कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मालूम सोनी। तो बच्चों जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी किया था, तो आज चलेंगे ग्लूकोज के ऊपर। किसके ऊपर? ग्लूकोज के ऊपर। तो लिख लेते हैं, स्टडी करना है ग्लूकोज को। देखिए बच्चों, आपका जो सिलेबस है ना, उसके अंदर मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगती है क्या कि जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज है ना, वहां पर सबका सिलेबस ना लगभग कॉमन सा होता है, ठीक है। तो किया क्या है, ग्लूकोज के सब कुछ बाहर कर रखा है, सिर्फ एक ही केमिकल रिएक्शन इंक्लूड की है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के अंदर, वो है ओसाजोन फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन उसको स्टडी करने से पहले ना हमें इसका सब कुछ पता होना चाहिए। ग्लूकोज में क्या कुछ होगा, इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा करेंगे, फीचर फार्मूला, तो बिना केमिकल प्रॉपर्टी के होगा नहीं। हाँ वो है, ये आपने सारा का सारा प्लस 2 के अंदर पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि इनको स्टडी कीजिए, इनके नोट्स बनाइए, ताकि आपको ये पता रहे कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो ग्लूकोज के फार्मूले की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या फार्मूला होगा, देखिए 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। सर एक बार थोड़ी एडिटिंग कर लो, ठीक है सर, थैंक यू। तो बच्चों ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, इसी को बोला जाता है बच्चों ग्रेप शुगर। अब बच्चों ग्लूकोज में जितना भी हमें पढ़ना है ना, मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा ग्लूकोज का, आप उस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए। ये मेरा वादा, उस स्ट्रक्चर को अगर आप समझ गए ना, तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर, ग्लूकोज के अंदर करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आता है तो ग्लूकोज हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो सबको पता है 6 कार्बन, मैं बना देता हूँ, ये लीजिए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों 6 कार्बन बना दीजिए, ठीक है। देखिए ग्लूकोज के अंदर बच्चों एक तो होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ये लीजिए, ठीक है। तो सबसे नीचे होता है OH ग्रुप, CH2 OH। अब बस बच्चों कार्बन को बैलेंस करना है, ठीक है। बच्चों सारी की सारी कहानी ना यहीं पर है कि कैसे यहाँ पर क्या कुछ होगा, कैसे हाइड्रोजन और OH की यहाँ पर अरेंजमेंट होगी। तो एक बार तो आप प्लस 2 के अंदर इसको करके आए, एक बार आप ध्यान करने की कोशिश कीजिए क्या कुछ था। देखिए बच्चों, ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 कार्बन, ठीक है। अब बच्चों अरेंजमेंट करनी है हाइड्रोजन की और OH की। तो देखिए बच्चों कैसे करते थे, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट याद रखिए। जो कार्बन नंबर 3 है ना, उसमें OH यहाँ पर होता है लेफ्ट की तरफ, बाकी सब में OH यही है। देखिए बच्चों 6 कार्बन बना लीजिए। पहले वाला कार्बन CHO है और लास्ट वाला कार्बन, जो छठा कार्बन है, वो CH2OH है। बचते हैं बीच के 4 कार्बन। जो कार्बन नंबर 3 है ना, उसमें हाइड्रोजन राइट की तरफ है, या OH ग्रुप हमारा लेफ्ट की तरफ। आप इसको कैसे भी याद कर लीजिए, सारी की सारी कहानी इस कार्बन के ऊपर बेस्ड है बच्चों, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको हाइड्रोजन राइट की तरफ दिखता है और OH लेफ्ट की तरफ दिखता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर को बच्चों दोबारा देख लीजिए, मैं दोबारा बना देता हूं। 6 कार्बन है, पहले वाला कार्बन CHO है, लास्ट वाला कार्बन CH2OH है। अब ग्लूकोज में याद रखना है नंबर 3। नंबर 3 पर है क्या, जो हमारी राइट साइड होगी, ये वाली साइड होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और लेफ्ट साइड में OH होगा। बाकी सब में ना हाइड्रोजन राइट साइड ही होता है। आप इसको हाइड्रोजन के कंसेप्ट से पकड़ लीजिए या OH के कंसेप्ट से। मेरा कहने का मतलब है OH का कंसेप्ट अगर पकड़ोगे ना, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले स्ट्रक्चर सारे यही हैं। अगर मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ, OH को इस तरफ ले आता हूँ, H को उस तरफ ले जाता हूँ, तो इसका नाम चेंज हो जाता है। तो अभी याद क्या रखना है, कार्बन नंबर 3 पर OH हमारा लेफ्ट की तरफ है, तो ये हमारा क्या होगा, ग्लूकोज होगा। एक बार बच्चों स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं कराऊंगा आगे की कहानी।
इसकी बच्चों दो प्रिपरेशन करेंगे, बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन है, सिंपल सी। और इस स्ट्रक्चर के सारे ही हम सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टी कर लेंगे, ठीक है। तो कर लीजिए बच्चों इसको नोट्स। दूसरी बात एक और लिख लीजिए, ये हमारा मोनोसेक्राइड होता है, मैंने करवाया था, जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन, उसका डबल हाइड्रोजन। तरीका था मोनोसेक्राइड को याद रखने का, जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन और उनके डबल हाइड्रोजन। तो हमारा क्या होगा, मोनोसेक्राइड होगा, ठीक है। क्या होगा, मोनोसेक्राइड। तो बच्चों मोनोसेक्राइड तो मेरे हिसाब से आपको अगर फार्मूले पता है तो फार्मूले जरा के ऑप्शन के अंदर आपको तो पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन होंगे और कार्बन ऑक्सीजन को जोड़ दो वो हमारे क्या हो जाएंगे, उतने ही हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो चाहे हमारा क्या है, मोनोसेक्राइड है। अब बच्चों बात आती है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की, कैसे प्रिपेयर करोगे। बच्चों दो ही मेथड हैं और बड़े आसान से मेथड है। ग्लूकोज का मैक्सिमम पार्ट इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी कवर कर सके। तो अगर मैं पहले मेथड की बात करूंगा तो पहला मेथड होगा हमारा सुक्रोज से। सुक्रोज से हम कैसे बना पाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रॉम सुक्रोज, अब इतना बता दो सुक्रोज का फार्मूला क्या था, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने करवाया था सुक्रोज का मुझे फार्मूला चाहिए। पहले के अगर फार्मूला पता है ना तो ये अभी हो जाएगा। हाँ, कार्बन 12 थे यानी कि डाइसेक्राइड था, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन 12 है, एक कंप्लीट कीजिए 11 और ये हो जाएगा 22। यानी कि क्या फार्मूला था, 12 कार्बन 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन था। बच्चों फार्मूला सिंपल था ना। देखो सुक्रोज हमारा डाइसेक्राइड था तो 12 हो जाएंगे, दो में से एक लिंक घटा दीजिए 11 रह जाएंगे, तो इसका डबल कर दीजिए। तो सुक्रोज हमारा डाइसेक्राइड है। इसी आसान ट्रिक और क्या दूंगा, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड को पहचानने की, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, हमें यहाँ पे ग्लूकोज तो मिले ही मिलेगा, ठीक है। देखिए इसके अंदर वाटर मिला दीजिए, ये हमारा सुक्रोज है, वाटर मिला दीजिए H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो बच्चों सीधा दो पार्ट के अंदर टूट जाएगा, एक ग्लूकोज मिलेगा और दूसरा हमें फ्रक्टोज मिलेगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम रहेगा, चेंज इसके अंदर होगा। अब इस ग्लूकोज को याद रखिए, फ्रक्टोज को बाद में बता देंगे, ठीक है। ये फार्मूला बनेगा C6H12O6 C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज बनेगा और ये हमारा फ्रक्टोज बनेगा। तो ग्लूकोज भी तैयार हो गया और फ्रक्टोज भी तैयार हो गया। C12H22O11 वाटर और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हमें क्या देगा, ग्लूकोज देगा और फ्रक्टोज देगा। यानी कि सुक्रोज की अगर हाइड्रोलिसिस कर दोगे, डाइसेक्राइड को अगर तोड़ दोगे तो दो यूनिट मिलेगी मेरे भाइयों। कौन कौन सी मिलेगी, ग्लूकोज मिलेगी और फ्रक्टोज मिलेगी। ये था हमारा पहला मेथड, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे हमारे सेकंड मेथड पर। तो है ना बच्चों, पहला मेथड में सुक्रोज होगा, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, दो यूनिट मिल जाएगी डाइसेक्राइड से। तो डाइसेक्राइड से तो दो ही मिलेगी, तो हमारा क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बताओ बताओ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब सेकंड है जो स्टार्च से कहते हैं, फ्रॉम स्टार्च, फ्रॉम स्टार्च। देखिए फार्मूला था बच्चों, C6 था, H10 थे, ऑक्सीजन 5 थे और ये n नंबर ऑफ यूनिट थी, बहुत सारी। C6H10O5 ये स्टार्च की ना बेसिक यूनिट है। क्या है, बेसिक यूनिट है। इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करा दोगे H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में तो ये हमें एक ही चीज देगा, ग्लूकोज C6H12O6। क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। और ये हमारा क्या था, स्टार्च। तो बच्चों दो मेथड किए, सुक्रोज से किया और तो AR आगे पीछे हो गया, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, AR ऐसे आएगा, ठीक है, स्टार्च। तो बच्चों अगर सुक्रोज से बनाना चाहोगे, सुक्रोज डाइसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड को याद रखिए क्या था, C12
H22O11 हो गया सुक्रोज। हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखिए, कार्बन नंबर 3 पर OH इस तरफ होगा, ठीक है। कार्बन नंबर 3 पर OH हमारा लेफ्ट साइड की तरफ होगा, इतना ही याद रखना है। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 OH होगा लेफ्ट साइड की तरफ, हमारे सीधे हाथ की तरफ होगा, यानी कि नहीं उल्टे हाथ की तरफ होगा। मैं सीधा खड़ा हूं ना तो आपको अलग दिखेगा। याद रखिए, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे बिल्कुल सामने तो OH किस तरफ बनाओगे, अपने इस तरफ बनाओगे। और ऐसे देख के बनाओगे तो देखिए कार्बन पहले पर CHO, फिर कार्बन हाइड्रोजन OH, कार्बन नंबर 3 पे OH और H, कार्बन नंबर 4 और 5 पे H और OH, और 6 पे बच्चों CH2OH। तो ये था बच्चों ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिमाग में रखिए, मोनोसैकेराइड है, स्ट्रक्चर बच्चों बस याद रखिए। मैं सिर्फ इतना ही यहाँ पर करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है तो मुझे आगे आने वाली जो वीडियोज हैं वहां पर आपको कवर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। तो तब तक के लिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। और बच्चों अभी तक अगर आपने ना इसके पहले बच्चों जो 3 लेक्चर में बना चुका है, हमारा 4th लेक्चर है, अगर वो नहीं देखे तो बच्चों उनको देख लीजिए, वो आपके ही बेनिफिट के लिए हैं। बच्चों अगर वीडियोज आपको अच्छी लगती है तो कम से कम अपने 2 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कितनी आसानी से हम यहाँ पर केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। और तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, जय हिंद। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3, टेक द स्क्रीनशॉट।